हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेल विकास निगम का जो शेयर है ना, अभी 131 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में बेहतर तेज़ी दिखाई है और अभी ये उस रेंज पर है ना कहीं खतरा बना है कि क्या यहाँ से ये करेक्शन दिखाएगा या और ऊपर जाएगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम का शेयर अभी 131 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शानदार तेज़ी है। यहाँ पर एक महीने में 72 रुपीज़ से रफ्तार पकड़ी है इसने। काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में अगर देखेंगे तो तेज़ी और भी ज़्यादा बड़ी है। देखिए, लंबे समय तक ये 30 रुपये की रेंज में अटक रहा था और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो तब मेरे कई सारे वीडियोस भी थे कि खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे में ना बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है रेलवे में। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट रेलवे में आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम भारत को कंपेयर करें बाकी विकसित देशों के कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं रेलवे में हम पीछे तो है। ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी डेफिनेटली ज़्यादा है, बेहतर है, लेकिन जो लग्जूरियसनेस आनी चाहिए ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है और आने वाले दौर में वो देखने को मिलेगा आपको। और अभी अगर आप देखो तो हर स्टेट जो है ना चाहता है कि उनके स्टेट में मेट्रो आपको देखने को मिले और इसीलिए मेट्रो प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। चेन्नई में आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं और जहाँ पर है उसको सुधार भी रहे हैं और बाकी अलग अलग बड़े शहरों में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी अब देखने को मिलेगी। आज से 10 साल बाद का अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करो ना तो कहीं ना कहीं मेट्रो जो है ना वो आपको ज़्यादातर बड़े शहरों में देखने को मिल जाएगी और हर शहर चाहता है कि भाई मेट्रो उनके वहाँ चले। और मेट्रो में भी बड़े ऑर्डर्स रेल विकास निगम को मिल रहे हैं। अब पहले भी मिले हैं, अभी भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। और वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला था। 120 ट्रेन चलाने का बड़ा ऑर्डर, मतलब 120 ट्रेन का ऑर्डर इनको मिला है, जो कि बड़ी बात है। आगे और ऑर्डर मिलने वाले हैं कंपनी को। तो कंपनी डेफिनेटली एक स्ट्रांग पोजीशन पर है और पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें भी आई जिससे शेयर में तेज़ी भी है, जैसे कि रेल विकास निगम को नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का इनको ऑर्डर मिला, गुजरात मेट्रो का इनको ऑर्डर मिला, चेन्नई का भी मेट्रो का ऑर्डर मिला। राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक लोवेस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। 2250 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है और आगे भी मिलेंगे। अगर मैं कंपनी को लेकर दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है रवि सिंह, जो वाइस प्रेसिडेंट है हेड ऑफ रिसर्च के, उनका ये कहना है, हालांकि ये कंपनी के नहीं है, ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके है ये। तो गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रा पुश हेल्प स्टॉक प्राइस सर्ज मोर देन 70% लास्ट 1 मंथ एंड 200% लास्ट 6 मंथ। ये रेल विकास निगम की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आरवीएनएल विल बी द की बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट्स 2.5 लाख करोड़ का जो बजट है रेलवे को के रिगार्डिंग, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो रेल विकास निगम होगा। कई बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। रिसेंटली आरवीएनएल ऑल्सो बैग 2 बिग ऑर्डर्स फ्रॉम गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। Company's financial also look robust. The company reported 27% sales growth in last 5 years and 25% profit growth. तो ये बेहतर चीज़ है ये और आने वाले दौर में डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि तेज़ी आएगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अभिजीत जो है टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका ये कहना है कि आरवीएनएल स्टॉक इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट ऑन द डेली चार्ट with strong resistance at 129 rupees. Investors should book profit at the current level and also close below support of rupees 118 could be lead to 91 in the near term. मतलब अगर 118 तक जाता है तो 90 तक भी जा सकता है आने वाले नियर टर्म में। यहाँ पर अगर मैं रेल विकास निगम के बारे में देखूँ तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है। पिछले एक महीने में 72% का ग्रोथ है, 6 महीने में 180% का ग्रोथ है, एक साल में 300% का ग्रोथ है, 3 साल में तकरीबन 700% का ग्रोथ है। तो बेहतर रफ्तार इसने दिखाई है और अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 137 रुपीज़ का है, दूसरा 146 का है, तीसरा 152 का है रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो। और जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, जो इनिशियल सपोर्ट है वो 122 रुपये का लग रहा है, सेकंड सपोर्ट 115 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के बारे में देखें तो मार्केट कैप इसका देखा जाए तो तकरीबन 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है
और कंपनी का जो पी रेशियो है, जो प्रोस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अपने एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है, 18.74 का है। करंट रेशियो 2.07 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इनका अगर एवरेज आरओई अगर देखें पिछले 3 साल का तो 18 के आसपास है। नेट मार्जिन भी देखा जाए तो वो बेहतर तरीके से इंक्रीज हो रहा है। हालांकि कौन सी है कि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 1.03 के आसपास देखने को मिल रहा है इनका। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर है। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। इस साल ऑलरेडी 1.77 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुका है। पिछले साल भी 2 बार पे किया था, 1.58 फिर 25 पैसा, तो 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था। अच्छा डिविडेंड पे किया था इसने पिछले साल, इस बार भी अच्छा पे किया है। और मुझे लगता है कि अभी और बड़ा ही डिविडेंड ये पे कर सकता है आपको आने वाले दौर में, क्योंकि शेयर प्राइस में भी तो तेज़ी आई है। तो डिविडेंड बेहतर आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और कंपनी की अच्छी बात है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बेहतर आ रहे हैं। ठीक है, बेहतर आ रहे हैं, खराब नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। अगर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ ले चलूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर दिसंबर 2021 में 5050 करोड़ थे, फिर मार्च में बढ़ के ये 6435 करोड़ रहे। हालांकि जून सितंबर में थोड़े से कम रहे, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा 5000 करोड़ के आसपास रहे इनके नेट सेल्स। अभी मार्च के रिजल्ट्स आने बाकी है, जैसे आएंगे डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कैसे नतीजा आए हैं यहाँ पर। और अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो वो बेहतर है। देखिए, जब 5000 करोड़ या 6000 करोड़ के टाइम, मतलब जब 5000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था तब 380 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी भी उतना ही है, लेकिन 403 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो इनका प्रॉफिट जो है सितंबर और दिसंबर में 400 करोड़ से भी ज़्यादा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अभी मार्च के रिजल्ट्स देखने रहेंगे कि कैसे आते हैं। अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। अभी अगर हम बात करें कि नतीजे कब आएंगे, तो नतीजे की अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। और जैसे ही रिजल्ट्स की डेट सामने आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से कोई डेट आ जाए ताकि पता चले कि यार कब रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके। और कंपनी के बारे में प्रॉफिट लॉस अगर आप देखो तो भैया सेल्स बढ़ रहे हैं, इनके जो सेल्स है वो बढ़ रहे हैं। आप देखिए हर साल का जो इनका रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी बढ़ा है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इनके प्रॉफिट्स। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही तेज़ी से बढ़ते रहे इनके प्रॉफिट्स आने वाले दौर में भी। बैलेंस शीट भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है इनकी, और उम्मीद करते हैं कि ग्रो होती रहे। असेट्स भी अगर आप देखो तो इनके जो करंट असेट्स हैं तो वो तकरीबन 20,000, टोटल असेट्स की अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के टोटल असेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। कंपनी में अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें सबसे पहले, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 78.20% की होल्डिंग है। और प्रमोटर लंबे समय से अपनी होल्डिंग को मेंटेन रख रहे, बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग मेंटेन है। यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की 12.63% की होल्डिंग अभी 13.76 के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईएल्स की बात करी जाए तो 1.53% की होल्डिंग एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी है। दिसंबर क्वार्टर में एफआईएल्स के पास 2.45% की होल्डिंग थी, मार्च में ये घट के 1.53 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि खरीदारी करी है, 0.04% की होल्डिंग 0.09 पर आई है। इंश्योरेंस वालों ने भी खरीदारी करी है, 6.38% की होल्डिंग 6.42 पर आई है। तो देखा जाए तो पब्लिक ने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है, हालांकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी है, और प्रमोटर जहाँ थे वहीं पर है। और देखिए जिस तरीके से शेयर में तेज़ी आई है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा बेचने के लिए बहुत जल्दी ओएफएस लेकर आ सकती है, क्योंकि सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और जो रेल विकास निगम की जो लिस्टिंग है वो 2019 की लिस्टिंग है, और 3 साल का टाइम होता है एक्चुअली, तब तक आपको 75% पर अपनी होल्डिंग लेकर आनी होती है। तो बाकी की जो 3-3.5% की होल्डिंग है वो सरकार कम करेगी, और सरकार के लिए अच्छा मौका अभी ही है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर में तेज़ी आई है मुझे लगता है कि सरकार ओएफएस लेकर आ सकती है, बहुत जल्दी ओएफएस लेकर आ सकती है, क्योंकि ऐसा प्राइस डेफिनेटली सरकार भी उम्मीद करती है। और सरकार तभी लेकर आती है ओएफएस जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो, और अभी मिल रहा है अच्छा प्राइस उनको भी मिल भी रहा है। तो नज़र होनी चाहिए रेल विकास निगम पर। और मेरे हिसाब से जहाँ तक बात है खरीदारी की, तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए,
जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 131 रुपये के आसपास जा चुका है ये, और एक महीने के अंदर 72% तक दौड़ चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद 15-20% का एक करेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि तेज़ी जो आई है वो तेज़ी की वजह यही है कि कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले, जो सरकार स्पेंड करने वाली है रेलवे में 2.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डेफिनेटली रेल विकास निगम ही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन बनना चाहिए, और एटलीस्ट शेयर जो है वो आपको दोबारा से ज़्यादा नहीं लेकिन 110-112 के आसपास जाना चाहिए, और अगर वहाँ पर जाता है तो ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं वहाँ पर। तो नज़र आपकी होनी चाहिए उस लेवल के आसपास। अगर आपके पास है तो रखे रहो, डरने वाली बात नहीं है। अगर ये गिरेगा भी ना तो वापस ऊपर की तरफ भाग भी जाएगा। जब भी करेक्शन आया है भागा है ये, जब भी करेक्शन आया है ये भागा है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रह सकते हो, इवन अगर आप चाहो तो पार्शली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी क्वांटिटी बेचनी नहीं चाहिए। पार्शली प्रॉफिट बुक करना, सारी की सारी मत बेच के भाग जाना यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग अभी मैं नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा थोड़े से और करेक्शंस का यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उसका साइन अप करना है या फिर आपको भी इसको सब्सक्राइब करना है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।